नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ फिर से एक नया कंपनीज़ के बारे में। तो नया मतलब इसके ऊपर मैं बहुत पहले एक वीडियो बना के दिया था, एक नहीं 2-3 वीडियो बना के दिया था। तो आज फिर से एक गुड न्यूज़ कंपनी ने दिया है, तो इसलिए वीडियो तो बनता ही है क्योंकि जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा अपडेट्स है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। तो वीडियो को पूरा देखना। आप अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ जितने सारे लोग निवेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या गुड न्यूज़ है, वो भी मैं डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार-लगातार मिलते जाएँगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, वो देखा जाए तो एक पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जितने सारे पावर सेक्टर कंपनीज़ हैं, उनका जो फाइनेंस है, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना। अभी 31,000 करोड़ का मार्केट शेयर है। कंपनी के ऊपर मैं जब से स्टडी कर रहा हूँ, वो 20 से 25,000 करोड़ के आसपास था। तो तब से देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल लेकर आए क्योंकि देखिए पावर सेक्टर सबसे ज़्यादा टॉप लेवल में है। अगर आप 2 साल का डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी दे चुके हैं पावर सेक्टर। तो क्योंकि पावर सेक्टर लगातार ग्रोथ होता गया क्योंकि आप सभी जानते हैं ईवीज़ का और सोलर प्रोजेक्ट, ग्रीन प्रोजेक्ट इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट जब फ़ोकस रखा और कॉर्पोरेट भी जब फ़ोकस रखा और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पावर सेक्टर को हुआ। और पावर सेक्टर का जितना फ़ायदा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा पीएफसी कंपनीज़ को भी होगा। तो पावर फाइनेंस कंपनीज की खासियत क्या है? चलो वो आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात एक डिस्क्लेमर ज़रूर है, कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते इसका ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल आपको उतना ज़्यादा तेज़ी से देखने को नहीं मिलेगा। आप इस कंपनी के ऊपर आज निवेश करके कहेंगे सर 5 साल में इस कंपनी आपको मल्टी-बिगर रिटर्न दे देंगे, ऐसे हो नहीं सकता। हाँ, कुछ पॉइंट्स में हो भी सकता है, कुछ पॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, चांसेस नहीं है। तो 1986 में कंपनी स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश्ड हुआ था और कंपनी देखिए आप देखेंगे तो इट इज़ द फाइनेंशियल यहाँ पे देखिए बैकबोन ऑफ इंडिया पावर सेक्टर। तो पीएफसी जो है वो टोटली 30 सितंबर 2018 के ऊपर कंपनी टोटल यहाँ पे डिस्कशन किया गया ना तो प्रीवियस डेटा है, चलो उसको छोड़ ही दीजिए। कंपनी का सबसे ज़्यादा खासियत है कंपनी का सर्विसेज क्या है वो देख लीजिए। कंपनी का सर्विसेज है फाइनेंशियल कंसल्टिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लोन मैनेजमेंट एंड लिंकेज मैनेजमेंट। तो कंपनी फाइनेंशियल के ऊपर ही काम करते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या-क्या है। यहाँ पे देखिए रुपीज़ टर्म लोन्स, साथ ही साथ फॉरेन करेंसी लोन्स, शॉर्ट टर्म्स लोन्स। तो लोन्स प्रोवाइड करना इसका काम है। कोई भी फाइनेंस मतलब कोई भी पावर सेक्टर का कंपनीज़ अगर लोन लेना चाहते हैं, तो पीएफसी के माध्यम से उसको लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग बैंक से लोन नहीं ले सकता। तो गवर्नमेंट कंपनी हमेशा गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर ही लोन लेंगे। देखिए, मान के चलिए टाटा टाटा ग्रुप कोई पावर प्लांट बनाना चाहता मतलब कोई भी पावर स्टेशन जो बना रहा है, क्या वो दूसरे कंपनी से पावर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो टाटा पावर से ही लेंगे। क्योंकि खुद का घर में उस सेक्टर से कंपनी है, तो दूसरे कंपनी से क्या क्यों लो? क्योंकि अगर वो दूसरे कंपनी से ले, तो उसको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए पावर फाइनेंस जो है, वो टोटली जितने सारे पावर्स कंपनी है, उसको प्रोवाइड करते हैं इस सर्विसेज़। तो चलो अभी कंपनीज़ के और भी डेटा आपको दिखा दूँ, तो सबसे पहले मैं तो कंपनी के बारे में कुछ डेटा आपको दिखा दूँ, उसके बाद कंपनी के न जो मतलब परफॉर्मेंस दिया है, साथ ही साथ कंपनी ने जो एक्स्ट्रा गुड न्यूज़ दिया है, वो भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले कंपनी 31,800 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशियो बहुत लो है। लोग देखिए यही चक्कर में वो फँस जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि पी रेशियो तो कम होने के बाद ही निवेश करना चाहिए। तो वो देखता है कितना कौन-सा कंपनी का पी रेशियो एकदम कम है। देखिए कंपनी का पी रेशियो हमेशा बताया जा रहा है कि 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 2 है, 10 से कई गुना ज़्यादा कम, 5 गुना के आसपास कम। तो इतना ज़्यादा कम है इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो मतलब इश्यूज़ तो है। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर कुछ खराबी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है तो इसीलिए इसका पी रेशियो बहुत वीक लेवल में रहता है। क्योंकि देखिए लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश तो करता है, मगर उतना ज़्यादा ग्रोथ होने के लिए नहीं।
उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से निवेश करते हैं। जैसे मैं चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। इंस्टीट्यूशन के बाद आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन के पास कितना करीबन 56% का होल्डिंग है। उसके बाद किसने माल उठाया? एफआईएस ने, डीएस ने। पहले भी जितना माल उठा के रखा, आज भी उतना होल्डिंग है। क्या अब उन्होंने माल बेचा? हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा बेचा, थोड़ा सा खरीदा, इस तरीके से तो वो चलते रहते हैं। क्या पूरा के पूरा माल बेच दिया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो आपको सोचना है कि जब इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर रह सकते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसको फायदा मिल रहा है, तो इसीलिए वो रह रहा है। क्या उसको रिटर्न बहुत ज्यादा मिला? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के रिटर्न के बारे में बात करूँ तो क्या रिटर्न मिला? 1 साल में 9% का लॉस, 3 साल में 3% का प्रॉफिट, 5 साल में 1% का लॉस, 10 साल में 3% का प्रॉफिट। इसका मतलब रिटर्न के कुछ परसेंटेज ही नहीं है। मैं ऐसे ज़रूर कहूँगा। अगर आप एफडी में पैसा रखते तो इससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाता। करीबन-करीबन 5.5-6% के आसपास रिटर्न मिल जाता। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश कर रहा है? वो सबसे बड़ी पॉइंट है, वो है डिविडेंड। कंपनी लगातार डिविडेंड देते रहता है। हर साल में 4-4 बार करके डिविडेंड देता है। तो इस बार भी कंपनी गुड न्यूज़ के हिसाब से डिविडेंड दिया है। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट जो है 22.6% के आसपास और डिविडेंड जो यील्ड है 9.94% के आसपास। तो यहाँ पे डिविडेंड के जो हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो अच्छा खासा यहाँ पे जरूर देखने को मिला। अभी एक चीज और भी आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि कंपनी का जो जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको जरूर बता दूं इसका जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी में हमेशा डेप्थ जरूर देखने को मिलेगा। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहे हैं, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है और फिर मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत कम है। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 40-42 पैसे देना पड़ रहा है, तो बहुत कम है। सेल्स ग्रोथ बहुत वीक है, प्रॉफिट ग्रोथ चलो ठीक ठाक है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी ठीक ठाक बढ़ रहा है, उसके साथ कंपनी का कर्जा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट्स भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट्स को भी आपको देखना चाहिए। हाँ, आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा सर कर्जा है, तो क्या मैं इस कंपनी के ऊपर रहूं? देखिए कर्जा होगा ही, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, कर्जा लेकर ही वो काम करते हैं। अगर इस कंपनी का रेशियोज दिखा दूं, सॉरी इसका कैश फ्लो दिखा दूं, तो देखिए कंपनी का कैश फ्लो ऑब्वियसली नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में रहेगा क्योंकि वो फाइनेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। दूसरों को लोन बांटा, उस लोन से उसको कितना लोन वापस आया, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कंपनी है, वो जब लोन बांटते हैं उसका मिलने का चांसेस होता तो है मगर बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम के हिसाब से कंपनी के हाथ में कैश फ्लो नेगेटिव में हमेशा रह जाता है। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी खास होगा? तो खास कहाँ से होगा? कंपनी का देखिए डिविडेंड, कंपनी इस बार भी डिविडेंड देने वाला है और कंपनी सेकेंड इंटीम डिविडेंड देने वाला है, क्योंकि कंपनी 1 सितंबर में भी डिविडेंड दिया था। कुछ दिनों पहले भी डिविडेंड दिया था, 2 मंथ पहले, और फिर से एक बार डिविडेंड देने वाले हैं। और इसका डिविडेंड का प्राइस होगा 3 रुपीज के आसपास और इसका एक्स डेट रहेगा 24 नवंबर में। तो उसके पहले एक दिन पहले मतलब 23 नवंबर, सॉरी 23 नहीं होता, 23 नवंबर में कंपनी ने आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड जरूर मिल जाएगा। तो बोनस भी देखेंगे तो कंपनी 1:1 का बोनस भी दिया। स्पीड अभी तक नहीं किया, स्पीड कहाँ से करेंगे? कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 120 रुपीज के आसपास है। एक ही रेंज बाउंड के अंदर कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। फ्यूचर में क्या होगा वो तो देखेंगे ही। फिर भी इंटरेस्ट आप बोनस के हिसाब से रखते हैं, आप एक्स्ट्रा फायदा बोनस के हिसाब से, सॉरी डिविडेंड बोनस के हिसाब से कमाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिएगा। अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तो इस कंपनी से दूरी रहिएगा, क्योंकि कंपनी उतना ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल नहीं है आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा दे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।